भैया एक सच बात बताऊं, इस प्लान को तैयार करने में मुझे पूरे 3 घंटे लगे थे, लेकिन जब पूरा हुआ ना मजा आ गया। वैसे एक बात बताऊं, असली मजा मेहनत करने के बाद ही आता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लर्निंग का एक बेसिक धांसू प्लान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 3 घंटे क्यों लगे। अरे काम और भी है। इधर देखो, ये है नेक्स्ट स्लाइड। ये कुल 4 स्लाइड थी। अब आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूं। आपके महेश गुरुजी जो आपको बड़े प्यार से इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर है आज भी। यानी मैं लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं जानता हूं। अब बहुत से लोग तो क्या है, ये फाइल वगैरह बना के जैसे कंप्यूटर से तैयार की और उसमें सेव कर दी, फिर पढ़ा देते हैं। ये सारा काम जो आपने देखा ना 4 स्लाइड में, ये सारा मैंने हाथ से तैयार किया है। वो तो गनीमत हो इस डिजिटल बोर्ड की। इसमें एक फंक्शन है, देखो मैं आपको बता दूं। देखो कैसे, जैसे ये मैंने इसमें लिखा है इंग्लिश, तो ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट कंप्यूटर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से अब ये जो ब्रैकेट वगैरह ये सारे फंक्शन इसके अंदर है। जैसे मैंने इसमें ये किया, ये सही है, देखो ये इस ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। तो इस तरह से आप सोचो 4 स्लाइड है, कितने सारे वर्ड लिखे होंगे, इनको ऐसे सेट किया है। इसलिए तो कर रहा 3 घंटे लगे। लेकिन 3 घंटे छोड़ो, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया ना, आपका अंग्रेजी में बेड़ा पार है। क्योंकि मैंने इसमें वही चीज प्लान की है, वही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो सबसे जरूरी है, जो तो कम से कम सबको आनी चाहिए। जैसे कि देखिए हेल्पिंग वर्ब्स। जब कोई नया लर्नर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करता है ना, तो उसका पाला पड़ता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, मतलब बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स है। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये हैव तो कहां आएगा, डिड कब आएगा, कुड कब आएगा। इस बात को आज के वीडियो में मैं बड़े प्यार से आपको बताऊंगा और आपके दिमाग में चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेन वर्ब्स। अब देखिए जब वर्ब की बात आती है ना, तो बेसिक लर्नर के दिमाग में क्या आता है, वो जाने की याद करेगा गो, आने की कम याद कर ली, लिखने की राइट याद कर ली, पढ़ने की रीड याद कर ली, वो समझता है मेरा काम हो गया। लेकिन भैया उससे काम नहीं चलता। आपको यही पता होना चाहिए कि किसी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसी तरह से प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। अब बेचारा नया लर्नर है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। देखो इसके फॉर्म तो कैसे बने, गो फर्स्ट है, वेंट सेकंड है, गॉन थर्ड है। अब ये आईएनजी वाली तो आईएनजी होती है, ठीक है, लेकिन यहां पे तो अलग अलग फॉर्म है। और यहां पे प्ले, प्लेड, प्लेड। और तीसरी क्या है, कट, कट, कट। इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों एक जैसी हैं। ये तीनों अलग रूप हैं, इनमें ईडी लगा। तो ऐसा क्यों होता है, इस बात को आज के वीडियो में बहुत प्यार से एक्सप्लेन करूंगा, आपके दिमाग में चला जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस के टाइप क्या है। अक्सर हम टीचर भी मोस्ट ऑफ सिंपल सेंटेंस सिखाते हैं और बेचारा लर्नर सीख जाता है और वो समझता है, उम्मीद करता है कि सारे सेंटेंस ऐसे ही मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है ना, पैटर्न है, वो अलग अलग होते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, OW मतलब अदर वर्ड आते हैं। लेकिन सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है, फिर अदर वर्ड आते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, मेन वर्ब से भी सेंटेंस शुरू हो जाते हैं और उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। ये तो मैंने 2-3 लिखे, और भी कुछ पैटर्न है, स्ट्रक्चर है। तो ये 3 बेसिक बात है ना, यही हमारा लर्निंग का बेसिक प्लान है। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सेंटेंस के जो टाइप्स है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो समझ लो हमने आधी जंग जीत ली। हमने इंग्लिश सीखने की बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। हालांकि मैं अक्सर कहता हूं, ईमानदार आदमी हूं, एक सिंगल वीडियो आपको कभी इंग्लिश नहीं सिखा सकता। हाँ, शुरुआत हो सकती है, आपके अंदर जो फियर है, जो डर है ना, वो दूर हो सकता है और आसान सी लग सकती है। और मेरा काम है इंग्लिश को आपके लिए आसान बनाना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड पे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा, इन हेल्पिंग वर्ब्स को बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी की क्लास अच्छी लगती है, कॉन्फिडेंस आता है कि हम सीख सकते हैं, और आपको सारी इंग्लिश ग्रामर डिटेल में चाहिए, सीक्वेंस में चाहिए, मतलब देखो यूट्यूब पे भी है लेकिन बिखरे पड़े हैं, आप वीडियोस को खोज नहीं पाते, तो आपको सीक्वेंस में चाहिए, डिटेल में चाहिए, विद नोट्स चाहिए, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है। साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो नोट्स में पढ़ भी सकते हो। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। यूट्यूब पे आपका वेलकम है। हाँ, आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या यूट्यूब के वीडियो वहां पे सीक्वेंस में, नहीं, वो सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है। आप चाहो तो ले लेना, आप चाहो तो मत लेना, यूट्यूब पे भी वेलकम है। अक्सर कहता हूं, धड़ल्ले से कहता हूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा, इस इंग्लिश को आपके लिए सरल बना के छोड़ूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो, वीडियो पूरा देखा करो। तो देखिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो क्या करती हैं, सेंटेंस को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बनाने का काम करती हैं। भाई देखो सारी बातें एक ही समय में तो हो नहीं सकती,
जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट है, पढ़ाया था पास्ट है, पढ़ाऊंगा फ्यूचर है। तो सेंटेंस अपने नेचर से प्रेजेंट के हो सकते हैं, पास्ट के हो सकते हैं, फ्यूचर के हो सकते हैं। तो इनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बनाता कौन है? ये काम हमारी हेल्पिंग वर्ब करती हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज। पास्ट की है वाज, वर, हैड और डिड। फ्यूचर की है विल और शैल। और जो मॉडल्स है ना, वो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वो है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो प्रेजेंट के इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। अच्छा, इनका यूज कब कब होता है? देखिए, अब जिसका नाम पड़ गया प्रेजेंट, वर्तमान, तो अंत कैसे होगा सेंटेंस का? है, हूं, है से। मतलब जिस सेंटेंस के अंत में हिंदी में है, हूं, है आए, उसमें या तो इज, एम, आर में से कोई लगेगी, या हैज, हैव में से कोई लगेगी, या डू, डज में से कोई लगेगी। इसके अलावा एक चीज और भी है, मैं पेन भी चेंज कर लूँ, पर बाद में पढ़ाते पढ़ाते इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये देखो, ठीक है। तो देखो इज, एम, आर का यूज कब होता है? तो देखो पहला सेंटेंस मैंने इज, एम, आर के लिए लिया है, सी इज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। इज, एम, आर तीनों लगा देंगे कि एक सेंटेंस में? नहीं, इज, एम, आर एक ग्रुप है, ये सब्जेक्ट का चक्कर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही, सी, इट, नेम, मतलब ही हो, सी हो, इट हो तो इज का यूज होता है। और आर मतलब है, ज्यादा है, दे, वे हैं, वी, हम हैं, प्यूपिल, लोग हैं, चिल्ड्रन, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, लड़के हैं, गर्ल्स, लड़कियां, मतलब ज्यादा होने चाहिए, तो आर का यूज होता है। और एम अपने बाप का अकेला है, आई के साथ एम का यूज होता है, सिर्फ आई के साथ, ठीक है। तो ये तीनों एक ग्रुप है। इनका यूज कहाँ होता है? इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसके अलावा एक जगह और भी होता है, कहाँ? सिंपल सेंटेंस में, नॉन एक्शन वाले सेंटेंस में, जो लास्ट वाली स्लाइड में आपको समझा दूंगा। वैसे फेमस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, यानी जब कोई एक्शन रहा है, रही है, रहे हैं, तो इज, एम, आर का यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हैज, हैव का यूज कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जब किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, यानी कोई एक्शन प्रेजेंट में पूरा हो। तो सी हैज कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। यही तो रहा रही बोल रही है, कुकिंग पका रही, गोइंग जा रहा, प्लेइंग खेल रहा, इस तरह से। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब हैज, हैव का यूज कब करते हैं? इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इसका अर्थ है वह भोजन पका चुकी है। तो ये आपने हैज का यूज देख लिया। अच्छा, हैज, हैव भी दो है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम हो तो हैज का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो हैव का यूज करेंगे। ये भी बेसिक बात है, आपको समझनी चाहिए। अब देखिए डू, डज का यूज कब होता है? तो डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन जैसे सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज का यूज करते हैं। तो सी डज नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं पकाती है। तो देखो ये आपके इज, एम, आर भी हो गए, ये हो गए। अभी चौथा स्ट्रक्चर कहां से आया? ये बहुत काम की बात है। सी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, वह भोजन पकाती है। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस ई एस ऐड किया, या फर्स्ट फॉर्म हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर बन जाता है, हैं हुए हमारे सामने आ जाता है। कहने का मतलब है इनसे तो प्रेजेंट बनता ही है, लेकिन अंग्रेजी में एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है कि जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब ही आए, खुद वर्ब भी आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो वो भी है हूं है बोल देती है। तो आई, जैसे सी कुक्स, वह पकाती है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। ही रन्स, वह दौड़ता है। सी सिंग्स, वह गाती है। यानी यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगता है। सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, वी यू है, यू, आई, वी, यू, दे है, तो केवल फर्स्ट में जाती है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, लेकिन ही प्लेज, वह खेलता है, तो इससे भी है हुए निकलता है। ये भी प्रेजेंट था, इसलिए मैंने आपको शामिल कर दिया। अब बढ़ते हैं पास्ट में। तो पास्ट को दिखाने वाले हेल्पिंग वर्ब हैं वाज, वर, हैड और डिड। इनके एग्जांपल इधर देखिए, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वाज, वर का यूज कहां होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके अलावा नॉन एक्शन सिंपल सेंटेंस में, वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। चलो मैंने ये नहीं, इसको भी बता दो। जैसे यहाँ पे इज, एम, आर का मैंने बताया नॉन एक्शन, हालांकि एग्जाम्पल आएंगे लेकिन सुन लो। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, इसमें एक्शन कहाँ है? नहीं है ना, तो एम का यूज हुआ। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। सी इज हैप्पी, वह खुश है। तो सिंपल सेंटेंस में इनका यूज होता है। इसी तरह से वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। आई वाज हैप्पी यस्टरडे, कल मैं खुश था। तो ये सिंपल सेंटेंस, इनमें भी वाज, वर का यूज होता है। तो ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वर का यूज होता है। इसके अलावा हैड का यूज कहां होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज, हैव का, और पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज होता है। अब हैड अपने बाप का अकेला है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हैड का यूज होगा। हालांकि ही हैड प्लेड बोलना और लिखना गलत है। अब आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ गए होंगे, बट छोटी सी बात है। देखिए
पास्ट परफेक्ट टेंस कभी सिंगल सेंटेंस में मतलब सिंगल एक्शन में नहीं आता। हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब पास्ट में दो एक्शन हुए हो, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इस बात को दिखाता है कि पास्ट में कभी दो एक्शन हुए थे, उनमें जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था कब, बिफोर आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला ना उससे पहले वो खेल चुका था। या व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको कॉल किया था। यानी पास्ट में दो एक्शन होने चाहिए। अगर पास्ट में सिर्फ एक ही एक्शन हुआ है, सिंगल एक्शन है, तो उसको आप सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दिखाओ। जैसे कि ही प्लेड, वह खेला था, लेकिन ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कब, जब ये हुआ था, जब मैं उससे मिला था या जब मैंने उसको कॉल किया था, इस तरह से। तो हालांकि यहाँ पे लिख दिया सिखाने के लिए, और शुरुआती स्तर में आपको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था, काम चल जाएगा। आप ये समझो कि हैड है ना पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद ही डिड नॉट प्ले, डिड का यूज कब होता है आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। आई एट, मैंने खाया था, आई रोट, मैंने लिखा था, ही वेंट, वह गया था। लेकिन जैसे सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला था। अच्छा, खेला था तो क्या आएगा, ही प्लेड। और अगला सेंटेंस ये ना सेम चीज जो मैंने यहां पे शामिल की थी यहां पे भी कर ली, ये स्ट्रक्चर में नहीं लिखी हुई है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना वो भी टेंस दिखा देती है, यानी एक्शन तो दिखाएगी लेकिन टेंस। ही प्लेड, वह खेला था, तो था कहां से आया, पर इन सब में था थी थे कहां से आ रहा है, वाज वर से आ रहा है, हेड से आ रहा है, डिड से आ रहा है। इनमें है हुए कहां से आ रहा है, इज एम आर से आ रहा है, हैज हैव से आ रहा है, डू डज से आ रहा है। लेकिन यहां पर प्लेड, खेला था। ऐसे ही सी कुक्स, वह पकाती है, तो है हुए के लिए फर्स्ट फॉर्म आ गई, था के लिए ये आ गई। अरे यार, मैंने उस चीज पे तो ज्यादा फोकस किया नहीं जिसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया कि भाई देखो ये जो वर्ड है ना ये प्रेजेंट को दिखाते हैं, ये वर्ड पास्ट को दिखाते हैं, ये वर्ड फ्यूचर को दिखाते हैं, और मॉडल टेंस तो बताती है, कुछ और भी करते हैं। तो चलो थोड़ा सा उस पर मैं और फोकस कर दूं। देखिए ये सेंटेंस है, सी इज कुकिंग फूड, तो वह भोजन पका रही है। सी हैज कुक्ड फूड, वह भोजन पका चुकी है। वहां पर इज ने है बोला और हैज ने भी क्या बोला, है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये टेंस को बताते हैं, ये समय को बताते हैं, ये प्रेजेंट को बताते हैं, ये पास्ट को बताते हैं। अब इज एम आर भी प्रेजेंट बता रहा है, हैज भी प्रेजेंट बता रहा है, बट किस कंडीशन में बता रहा है ये समझने वाली बात है। इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसी तरह से यहाँ पे ही वाज प्लेइंग, तो देखो वाज वर्ब भी था थी थे, वह खेल रहा था। ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला था। तो वाज ने भी था बोला, हेड ने भी था बोला, डिड ने भी था बोला। तो फिर अब अंतर क्या है, अंतर यह है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लगेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा। और जब पास्ट का एक्शन हो ना वह खेला था, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पास्ट का काम कर देती है, ठीक है। हालांकि एज ए टीचर मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि ये चीज मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, बट कई बार हो जाता है, हम क्या भावनाओं में बह जाते हैं। अब आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए दो ही वर्ड है, विल और शैल। अब हालांकि देखो ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनके कुछ और भी रूप बन जाते हैं। जैसे देखो हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, ठीक है। इस तरह से हैड बीन भी होता है ना। इसे विल में विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो विल और शैल ये फेमस है फ्यूचर के लिए। अब देखो राम विल सिंग, राम गाएगा, तो गागी के लिए क्या आया, विल आया। लेकिन आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा या मैं गाऊंगा, तो आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। अदर सभी सब्जेक्ट्स का विल का यूज करते हैं। जब फ्यूचर का एक्शन बोलना हो, आएंगे जाएंगे खेलेंगे, विल शैल। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं और करते हैं धड़ल्ले से। तो आप फ्यूचर के लिए आप विल को काम में ले लो, ठीक है। अब आते हैं हमारे मॉडल भाई। अब देखो मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, थोड़े विशेष खास हेल्पिंग वर्ब है। इनका काम क्या था, मोटा मोटा अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या था, सिर्फ टेंस बताना, मतलब समय बताना, मतलब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। और ये क्या करते हैं, ये टाइम तो बता ही देंगे, वो तो छोटी सी बात है, लेकिन साथ साथ ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बताते हैं। ये मूड को बताते हैं कि भाई तू क्षमता की बात कर रहा है, तू संभावना की बात कर रहा है, परमिशन की बात कर रहा है, सजेशन की बात कर रहा है, ड्यूटी की बात कर रहा है, ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। मतलब इस तरह के भावों को प्रकट करते हैं। अभी एग्जाम्पल से देख लो, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। अच्छा मॉडल के साथ एक फायदा और है यार, देखो थर्ड फॉर्म यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई, देखो ये सेकंड फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई, आईएनजी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आई। कोई भी मॉडल हो सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये फायदा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब तो है क्योंकि इनके साथ मेन वर्ब आ रही है, लेकिन ये खास हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि हर का अलग अलग अंदाज है, अलग अलग मूड बताती है। तो कैन ने क्या बताया, मैं तेज दौड़ सकता हूं, मेरी दम बताई, मेरी क्षमता बताई। तो कैन क्या बताता है, क्षमता को, एबिलिटी को।
और टेंस तो बता ही दिया, दौड़ सकता हूँ बोला ना, तो प्रेजेंट की बात है। लेकिन आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था, तो पास्ट तो बताया, लेकिन एक चीज और बताई, पास्ट में कर सकता था, पास्ट की क्षमता बताई, ये प्रेजेंट की क्षमता, पास्ट की क्षमता। आई मे रन फास्ट, मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, इसका हिंदी अर्थ तो यही है, लेकिन भाव क्या है, अब यही तो मॉडल है। देखो भाव मतलब संभावना है, मुझे लग रहा है कि दौड़ भी सकता हूँ, नहीं भी दौड़ सकता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कैन, तो पक्का मैं दौड़ सकता हूँ, दम है मेरे अंदर, मुझे मेरी क्षमता पता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ आई मे रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, तो इसमें संभावना है, क्योंकि मे जो मॉडल है ना वो पॉसिबिलिटी यानी संभावना को बताता है, बस इसलिए तो मॉडल बहुत खूबसूरत चीज है, कंफ्यूजन में डाल देता है। आई विल रन फास्ट, मैं तेज दौड़ूंगा। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल में भी शामिल किए गए। वैसे बताऊँ फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, अरे मैं डीप क्यों जा रहा हूँ, बट चला जाता हूँ कभी कभी। टेंस तो दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट को हम देख चुके हैं, फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं। तो फ्यूचर टेंस, अब चूंकि रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, हम प्लानिंग ही करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कुछ करते नहीं है, करते हमेशा हम प्रेजेंट में। तो अब फ्यूचर की आवश्यकता पड़ी, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, तो हम प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर को प्लान करते हैं प्रेजेंट में बैठ करके। तो एक बहुत जरूरी चीज हो गई। तो हमने क्या किया कि जो विल और सेल मॉडल है ना, उनको यहाँ पे फ्यूचर टेंस बनाया और यहाँ से गागीगे वाले सेंटेंस का काम चला लेते हैं, जबकि एक्चुअल में टेंस दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। अच्छा कंफ्यूज मत हो ना, छोटी सी बात है, 3 मान लो, पर कंफ्यूजन मत आना यार, क्योंकि ये चीज ऐसी ही है, हम जैसे सीखना शुरू कर देते हैं, एक चीज पकड़ ली, सर ने ऐसे बोल दिया, अब उसके पीछे लग जाएंगे। ऐसे हर बात को पकड़ोगे ना तुम कभी नहीं सीख पाओगे। ये सारी बेसिक बातें हैं। और यार एक बात बताऊं, अंग्रेजी एक भाषा ही तो है यार, कोई मैथ नहीं है, साइंस नहीं है। तो जब ये कोई भी जो भाषा है ना, जब वो अपने असली रूप में आती है तो वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, मतलब लचीली हो जाती है। उसके जो रूल्स है ना वो इग्नोर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये बोलने चालने के, लिखने पढ़ने के काम आती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके कोई चीज परेशान भी करे ना बहुत बार, तो उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो। आप नॉर्मल लिखना पढ़ना सीख जाओ, अपना काम चला लो, बात खत्म। जैसे देखो, क्या तुम जा रहे हो, मैंने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम जा रहे हो, शुद्ध सेंटेंस है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता। जब भाषा के रूप में आते ना, तो हम असली औकात में, तू जा रहा है क्या जा रहा है तू, क्या जा रहा है तू, सेंटेंस कैसे बोल दिया, वो समझ भी गया, ये भाषा है, हो गया काम। तो बात यह है कि जब आप इसको लिखने बैठोगे, बोलने बैठोगे, तो गलतियां होंगी छोटी मोटी, लेकिन सामने वाला समझ जाना चाहिए बस, तो भाषा ने अपना काम कर दिया। इसलिए रूल्स में बहुत ज्यादा टाइट मत जाया करो, एक एक चीज को पकड़ के मत बैठो कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हर चीज बदल सकती है। अक्सर कहता हूं ना, एक ही सेंटेंस को बहुत तरह से लिखा जा सकता है। ये जो बीच में बोल रहा हूं पढ़ाने के अलावा, ये मूल मंत्र है सीखने के, क्योंकि थोड़ा जब प्रेशर आएगा नहीं सीख पाओगे, तो इसलिए इग्नोर करो चीजों को। चलो छोड़ो, मैं कहां चला गया। हाँ, तो आई विल रन फास्ट, मैं तेज दौड़ूंगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो एक मॉडल ग्रुप में डिटरमिन करता है, दृढ़ निश्चय के साथ बोला कि मैं दौड़ूंगा, तो फिर विल का यूज होता है। वैसे कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है, फ्यूचर ही बता रहा है, बात खत्म। आई वुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता था, तो फ्यूचर में हमको पास्ट में हम कुछ किया करते थे, पास्ट हैबिट थी कोई, कि जब भी मैं गाँव जाता था मैं दौड़ता था, तो वुड का यूज करते हैं। आई शुड रन फास्ट, मुझे तेज दौड़ना चाहिए, मैं अपने आप को सलाह दे रहा हूं, किसी और को दे रहा हूं कि तुम्हें दौड़ना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, शुड का यूज करते हैं। और आई मस्ट रन फास्ट, मुझे जरूर ही दौड़ना चाहिए। अब शुड थोड़ा ऑब्लिगेशन से बात को कहता है, शुड तो सामान्य कहता है, हाँ ठीक है मुझे दौड़ना चाहिए, तो मैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सलाह। लेकिन मस्ट में पक्की सलाह है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, बाध्यता है कि आई मस्ट रन फास्ट, मुझे तेज दौड़ना ही चाहिए। बस ये मॉडल है। तो ठीक है, ये एक खास विशेष मूड को बताते हैं, संभावना को बताते हैं, ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, परमिशन की बात करते हैं। अभी ये शॉर्ट में बताया आपको, मॉडल तो फिर पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन अब थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होगी ना, तो ये बेसिक की क्लास है, ठीक है। तो आप चाहो इसमें कुछ नोट करना तो नोट कर सकते हो, नोट के स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। और अब मैं बढ़ रहा हूं अगली टेबल पे। अगली टेबल है हमारी मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या है, तो पूरे सेंटेंस में सबसे दमदार चीज मेन वर्ब ही होती है। देखिए किसी सेंटेंस में हमको जानकारी देते हैं, और जानकारी किस बात की होती है, काम की जानकारी होती है। अशोक ने क्या किया, दौड़ा। रमेश ने क्या किया, भागा। उसने ये किया, उसने ये किया। तो जो किया, जो काम किया, वो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब इसका एक रूट वर्ड होता है, जैसे कुक, सिंग, प्ले, गो, कम, ये तो रूट वर्ड है, मतलब मेन वर्ड है। अब इसके कुछ फॉर्म होते हैं। फॉर्म क्यों बनते हैं, देखिए काम का एक नेचर होता है, जैसे दौड़ रहा तो रनिंग, दौड़ा तो रेन, दौड़ता है तो रन। अब ये क्या टेंस के फॉर्म बनाने के काम आती है, मतलब अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म यूज होती है। अब ये थोड़ी माथापच्ची आपको करनी पड़ेगी, इसलिए इसके 5 फॉर्म होते हैं। किसी वर्ब को हम 5 फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कुक, कुकड, कुकड, कुकिंग, कुक्स। अब जो कुक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आता है, और कुक्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही, सीट, नेम हो, इसका सिर्फ एक ही यूज है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस और ईएस लगाते हैं। अच्छा, ईएस कब लगाते हैं? जब किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, एक्स ओ जेड है तो ईएस लगता है। जैसे गो में ईएस लगता है, लेकिन प्ले में क्या लगा? एस। ठीक है, कुक में क्या लगा? एस। अब जैसे सिंग है, ये बात मैंने साथ आपको पहले बता दी थी, वही चीज चल रही है। देखो ये कुक में तो ईडी लगा, लेकिन सिंग में सिंग, सेंग, संग। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वर्ब को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर मतलब नियमित और इर्रेगुलर मतलब अनियमित। तो ये एक चैप्टर है छोटा सा, हालांकि मैं बेसिक यहाँ करवा दूंगा, डिटेल में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो और गूगल वगैरह पे खंगाल लेना, कोई और वीडियो देख लेना। ये सारा चक्कर इसलिए हो रहा है कि जो रेगुलर वर्ब होती है ना, उसका वर्ब की फॉर्म चेंज होने का एक फिक्स पैटर्न है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। अच्छा, आईएनजी वाला छोड़ो, ये तो सब में ही होता है, इनमें मतलब चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम आती है। अगर मैं और डीप जाऊं तो एडजेक्टिव वगैरह भी बनते हैं, ये बहुत सारी लंबी गाथा है। एसईएस वाला फॉर्म सेम है मेरे, देखो आईएनजी फॉर्म लग रही है एसईएस वाला। बात है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म की। फर्स्ट तो खैर है वही रूट वर्ड है, सेकंड और थर्ड फॉर्म की। तो देखो रेगुलर वर्ब वो होती है जिसकी सेकंड और थर्ड ईडी लगाने से बने, जिसकी सेकंड में ईडी लग जाए, थर्ड में भी ईडी लग जाए, तो वो हो गई अपनी रेगुलर वर्ब। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब वो है जिसका कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है, इसलिए तो इर्रेगुलर, अनियमित, यानी कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करती, तो फिर इर्रेगुलर वर्ब हो जाएगी। जैसे देखो कट, कट, कट। अब ये चार तरह से होती हैं। कट, कट, कट में तीनों रूप समान है। ठीक है, कट, कट, कट। जैसे मैं कहूं लेट, लेट, लेट। जैसे मैं कहूं हिट, हिट, हिट। जैसे मैं कहूं पुट, पुट, पुट। और भी होंगे दो चार, बहुत ज्यादा नहीं है, तीनों फॉर्म समान होते हैं। अगला पैटर्न देखो, तो ये होगा पैटर्न नंबर 1। सेकंड में राइट, रोट, रिटन, तीनों ही असमान हैं, एक भी समान नहीं है। जैसे स्विम, तैरना, स्वयं तैरा, स्वम तैरा। सिंग, सेंग, संग। जैसे राइट, रोट, रिटन, जैसे गो, वेंट, गोन, तीनों फॉर्म असमान होते हैं, तीनों समान, तीनों असमान। अगला क्या है? तीसरा बाई, बॉट, बॉट, यानी पहले को छोड़कर दूसरा और तीसरा समान है। अब वो तो यहां भी है, लेकिन यहाँ ईडी वाला है। ठीक है, और हाँ कई बार डी भी हो सकता है। जैसे देखो पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे तो पेड, पेड, पे, पेड, पेड और पेइंग और पेज। तो डी हो या ईडी हो, इस तरह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब ईडी हो या डी हो, ऐसे कह सकते हैं हम। और थोड़ा डिटेल में जाकर इस टॉपिक को देख लेना, मैंने तो इंटरेस्ट पैदा कर दिया तुम्हारे अंदर कि भाई इस वजह से आप कंफ्यूजन में आते हो और इन चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, बाई, बॉट, बॉट, जैसे थिंक, थॉट, थॉट, है ना। तो फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड और थर्ड समान हो, लेकिन ईडी वाला नहीं हो। और अगला देखो कितना मस्त है, चौथा रन, रेन, रन। पहला और तीसरा समान और दूसरा बीच वाला अलग। ठीक है, रन, रेन, रन। कम, केम, कम। ठीक है, सिट, सैट, सिट, इस तरह से। तो ये सारा कंफ्यूजन किस वजह से? रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। तो कभी भी वर्ब को समझना हो ना, हालांकि वर्ब तो देखो सबसे दमदार चीज है। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट तो बहुत महान है, पूरी इंग्लिश वर्ब पे तो टिकी हुई है यार। इसलिए एक बार वर्ब का कॉन्सेप्ट तो जरूर डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ब है ना, सिर्फ कुक, सिंग, प्ले, इनके अर्थ याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बेसिक लेवल पे ये भी देखोगे इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, और फर्स्ट सेकंड फॉर्म के वो पैटर्न आपको परेशान करेंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन आपको मिल गया कि ऐसा इसलिए होता है, कुछ वर्ब रेगुलर हैं और कुछ इरेगुलर है। अब ऐसा मत समझना कि ईडी ईडी वाली 3-4 ही है क्या, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये लिस्ट बहुत लंबी जाएगी, बल्कि ये याद हो सकती है, ये थोड़ी है। ठीक है, तो गूगल पे जाना या कोई वीडियो देखना, इनके बारे में पढ़ लेना और थोड़ा दुरुस्त हो जाना, गलती मत करना। अब आता है हमारा अगला लास्ट, सेंटेंस टाइप। अब देखिए सेंटेंस टाइप को अगर मोटा मोटा मैं बांटू ना, ये मेरी डेफिनेशन है, तो ये दो तरह से कह सकते हैं, नॉन एक्शन और एक्शन। यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन ना हो, नॉन एक्शन हो गए, और एक्शन वाला जिसमें कोई एक्शन हो, कोई काम हो। नॉन एक्शन में हमेशा कोई जानकारी दी जाती है, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। देखो इसे हमारा आपके देख रहे हैं ना, तो मैंने क्या कहा था, नॉन एक्शन सेंटेंस में सिंपल, जब किसी के बारे में कुछ जानकारी बताई जाए वो नॉन एक्शन सेंटेंस होगा। वहां पर इजेमार और वाजवर मैन वर्ब का ही काम करते हैं, इनके साथ और कोई मैन वर्ब नहीं आती है। तो आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है। दिस इज ए बुक, यह एक बुक है। इट इज 8 o'clock, 8 बजे है। देयर इज ए टेम्पल ऑन द हिल, पहाड़ी पर एक मंदिर है। या देयर वाज ए टेम्पल, वाज भी हो सकता था, सब में वाज आ सकता है। आई वाज ए टीचर, रवि वाज माई फ्रेंड, दिस वाज ए बुक, इट वाज 8 o'clock, और देयर वाज ए टेम्पल ऑन द हिल। हनी वाज एट, सॉरी ए होम नहीं, एट होम,
ये मुझसे गलत हो गया। ओह अभी पूरा जाएगा मुझे पता है। अब क्या करूँ? अरे यार सीधा छोड़ो, ऐट लगा दो ना। हनी वाज एट होम, हनी घर पे था। तो प्रेजेंट में किसी के बारे में कुछ बताएं, इज एम आर का यूज कर दो। पास्ट में बताएं, वाज वर्ब यूज कर दो। वंस देयर वाज किंग, एक बार एक राजा था। आई वाज हैप्पी यस्टरडे, में कल खुश था। इस तरह के सेंटेंस, मतलब एक्शन ना हो, काम ना हो, आना जाना, हंसना खेलना, इस तरह की बात ना हो, सिर्फ बताया जाए। आई हैव अ कार, ये भी थोड़ी खास बात है। मेरे पास, मैं एक कार रखता हूँ, मेरे पास एक कार है। तो देख ध्यान रखना, पूरी अंग्रेजी में बी डू हैव का सारा कमाल है। आपकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब बी डू हैव से निकली है। बी के फॉर्म में इज, एम आर, वाज वर्ब, ठीक है। हैव के फॉर्म में हैव, हैज, हैड, और डू के फॉर्म में डू, डज, डिड। अब जो ये है ना, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम आर, वाज वर्ब, ये दो काम करती हैं। ये मेन वर्ब का काम भी करती है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। पहले वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, पीछे वाला हेल्पिंग वर्ब वाला, वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब थी, और यहां पर ये इज, एम आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में इज, एम आर सिंपल सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ बताते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं, किसी का पेशा बताते हैं, व्यवसाय बताते हैं, मौसम बताते हैं। जैसे देखो टाइम बताते हैं, इट इज 8 o'clock, इट इज संडे टुडे, आज रविवार, इस तरह की चीजें बताते हैं। ये वाज वर्ब सेम पास्ट कंडीशन है। आई वाज ए टीचर, मतलब पास्ट में किसी का पेशा, व्यवसाय, किसी की विशेषता ये। और जो हैव है ना, मेन चीज हैव है, वो किसी के पास कुछ रखना होना बताते हैं। जैसे मैं एक कार रखता हूं, मैं एक पेन रखता हूं, मैं एक डिजिटल बोर्ड रखता हूं, कोई भी चीज कोई रखे तो हैज हैव का यूज करते हैं। पास्ट में तो हैड का यूज करेंगे। मैं एक कार रखता था तो हैड आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप डिटेल में जाके और देख लेना, मेरे वीडियोस में ये चीज मिल जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस है, नॉन एक्शन है। अब बात आते हैं एक्शन वाले सेंटेंस की। तो एक्शन वाले सेंटेंस तो भरे पड़े हैं, क्योंकि हम दिन भर एक्शन एक्शन की बात करते हैं, तो इनके पैटर्न चेंज हो जाते हैं। बस ये थोड़ा सा फोकस करवाना चाहता हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और यू ऑब्जेक्ट है, उसको अदर वर्ड मान लो फिलहाल। लेकिन सी डज नॉट गो टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जाती है। इस सेंटेंस में सी हेल्पिंग वर्ब है, डज है, सी सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट आया। तो सेंटेंस जब नेगेटिव बनता है, मतलब कुछ काम नहीं होना पाया जाए, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन कभी भी मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, ठीक है। हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो। जब सेंटेंस हो प्रश्न, जिसका नाम पड़ जाए प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो रहा है। ये बात दिमाग में डाल लो, हमेशा सब्जेक्ट नहीं आता पहले, हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाती है। अब तुम खाना कब खा चुके हो, ऐसा होता है तो व्हेन हैव यू ईटन फूड, तुम खाना कब खा चुके हो या तुमने खाना कब खाया है, तो WH वर्ड और आ गया। तो कुछ पूछे ना, तो फिर सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। और कुछ कारण और पूछ ले, कब खाया, क्यों खाया, कहाँ खाया, तो वो जो WH वर्ड है, भाई, वेयर, वाट, वो सबसे पहले आ जाता है। तो ये दिमाग में डाल लो। अब देखो नई चीज मिली ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पैटर्न चेंज होता है। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो, ये तो मैंने चलो इसमें बता दिया, ठीक है। WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर यू कहाँ है, यू लगाया नहीं यार। फिर बहुत से भाई तो बस वीडियो में कमेंट करेंगे, सर आपने यू नहीं लगाया, ये लगा दिया भैया, ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब तुम क्या कर रहे हो, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। तो ये WH। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना है, ये ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस है। ऐसे तो बहुत सारे रह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन वाला सेंटेंस है, जब कोई काम करना पड़े, जब मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, ऑब्लिगेशन हो, तो हैज टू, हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए, अब देखो मैंने वर्ड बोला ऑब्लिगेशन, तो यूट्यूब पर डालना, गूगल पर डालना ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस, तो उसमें आएगा हैज टू, हैव टू प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन, हैड टू पास्ट की ऑब्लिगेशन, विल हैव टू फ्यूचर की ऑब्लिगेशन। तो मुझे अब जाना है या मुझे जाना जैसे आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या जाना है। अब इसमें फिर एक और भी चीज आ रही है, प्लानिंग के साथ जाना है तो आई एम टू गो, जैसे आई हैव टू गो नाउ, इसको हम ये भी कह सकते हैं आई एम टू गो नाउ। मैंने बहुत सारी वीडियो में चीज बताई, अब समझ लो। यहाँ पे देखो, जब आई हैव टू गो नाउ बोल रहे हो, हैव लगा रहे हो, तो फिर बाध्यता है, ऐसा लग रहा है कि यार मुझे जाना है, मतलब जाना तो नहीं चाह रहा पर जाना मजबूरी है। लेकिन आई एम टू गो नाउ खुशी खुशी, प्लानिंग है, सहजता है, नियम है, तो आई एम टू गो नाउ। अब कोई बच्चा है, उससे पूछो कि भाई स्कूल के बारे में, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन कोई होशियार बच्चा है, खुशी खुशी जा रहा, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, बस ये अंतर होता है, ठीक है। तो ये बात है। अब गो अवे, चले जाओ, यहाँ क्या पैटर्न आ रहा है, चलो इनमें तो सब में सब्जेक्ट दिख रहा है, फिर चलो क्वेश्चन है तो ये आ गया, फिर नोट का पता है। लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट का आता पता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का आता पता नहीं है, तो फिर है क्या चीज ये भैया इंपरेटिव सेंटेंस है। तो दिन भर में हम बहुत सारे इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इधर आ, मेरी बात सुन, गेट लगा दे, पानी लेकर, बाहर मत जा, मत खेल, मतलब कुछ करने का, नहीं करने का आदेश। या फिर कोई हमसे बड़ा आ गया तो निवेदन कर देंगे, प्लीज कम हियर, कृपया इधर आओ। मतलब जैसे छोटा भाई है, इधर आ, लेकिन पापा से तो बोलेंगे प्लीज कम हियर, कृपया इधर आओ। तो ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो,
मना करने का आदेश हो तो इनसे पहले डोंट लग जाता है, डोंट गो अवे, बाहर डोंट गो अवे मत जाओ। बड़ा है तो प्लीज डोंट गो अवे, कृपया मत जाओ, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो ये भी है। अब आपको तो इसकी याद लगी ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, नहीं, कट करो इस बात को, ये भी चीज़ होती है। और सीखते सीखते धीरे धीरे करके सीख जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो भैया आप चाहो तो इनको नोट कर लो। अब देखो जैसे मैं शुरू में आया था 3 घंटे लगे, मतलब मुझे बनाने में इसको 3 घंटे लगे, और एक्सप्लेन मेरे ख्याल में भी तो एड से पता चलेगा कितना टाइम लगता है, पर मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो होगा ये। लेकिन मुझे लगा, एक्सप्लेन करके सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मजा आ गया। मतलब ऐसा लगा कि यार, मतलब एज ए टीचर कि एक लर्नर को, यार मैंने तो हैज भी बता दिया, मैंने वो नॉन एक्शन बता दिया, एक्शन बता दिया, हेल्पिंग वर्ब बता दी, मेन वर्ब बता दी, रेगुलर वर्ब बता दी, इरेगुलर, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर की, तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब जब आप कमेंट करते हो ना, सर मैं सीख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं सीख सकता हूँ, मैं अब तक नहीं सीखा था अब सीखने लगा हूँ, तो सच बताऊँ मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है, सुन के गदगद हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये थी वही बात, ठीक है। अब कोर्स की तो मैंने बता ही दिया, आप चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना। हाँ, जल्दी ऐप पर एक राइटिंग का कोर्स आने वाला है, जो मेरे मतलब मुझे लगा, जैसे बहुत सारे आपके जो फोन कॉल्स आते हैं उनसे मैंने अंदाजा लगाया कि डिमांड किस चीज़ की है, तो अब पता चला कि राइटिंग की बहुत डिमांड है। स्टूडेंट्स को, बहुत सारे ऑफिस वालों को, हर किसी को लिखना नहीं आता, तो एक स्पेशल उस ऐप पर एक राइटिंग का कोर्स आएगा, आज अनाउंस कर रहा हूँ। लेकिन बहुत आलसी व्यक्ति पीछे मत पड़ जाना कमेंट में, कब आएगा कब आएगा, टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल में 1-2 महीने में आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ये था वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, स्लाइड में चेंज कर देता हूँ, ये तो लास्ट है, स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट से। ये इससे पहली वाली थी, ये कुछ देखना देख लो फटाफट, और ये इससे पहली वाली थी, और पहली वाली में तो कुछ है ही नहीं, पहली वाली में बस वही इसका ले लिया क्या, ये था, ठीक है। ओके बाय।